हेलो। स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल एंड डेसिमल नंबर टू बाइनरी, विच मींस कि हम आज सीखेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में, थोड़ा सा भी टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो बाइनरी डिजिट है, उसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल डिजिट में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे ये आपका ये बाइनरी डिजिट है, तो बाइनरी डिजिट में कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। सबसे पहले मैं जिस तरीके का फॉर्मेट बनाऊंगा वैसे ही आप लोग भी बना करके कर लोगे, बिल्कुल कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं, इसके लिए ऐसे ही बना लेना है आप लोगों के लिए। ओके, 1 एंड 1। सबसे पहले काम हमें इस तरीके के फॉर्मेट बना लेने हैं। अब इस पे कैसे अप्लाई करना है ये देखिए। सबसे पहला यहाँ पे 1 है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, मल्टीप्लाई। अब 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है आपको। ओके, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है इज इक्वल टू, अभी क्या आएगा हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही आपको इसको लिख लेना है, 0 है तो 0 आप लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे 2 के पावर 0 में अब इंक्रीज होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप कर लेना है 1। फिर ऐसे ही यहाँ पे आपका 1, आपको 1 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर, अब यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ओके, फिर उसके बाद आपका है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इसके पावर क्या हो जाएगा 3। फिर ऐसे ही हम कर लेंगे इसका 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 के पावर अब क्या हो जाएगा 4। इसके बाद आपका 1 फिर से है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। आपको ये याद रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसके बाद इसकी जो वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या में होती है तो वो 0 हो जाती है, ये आपको पता है। इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, फिर ऐसे ही हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद इसका अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 16, और इसका अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 32। अब क्या करना है आपको, इन सभी जो आपकी जो वैल्यू आई है सबकी, उन सभी को जोड़ लेना है, उन सभी को ऐड कर लेना है। अब ऐड करने पे आपका देख लीजिए कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा इस बाइनरी नंबर का, उसका डेसिमल नंबर हो जाएगा 53, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मली आपको इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हुआ है। तो ये आपका जो इस बाइनरी डिजिट का डेसिमल डिजिट जो था वो यहाँ पे आ गया 53, और इसके नीचे हम लिख देंगे 10। ये इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि जो डेसिमल का बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो इस जब बाइनरी डिजिट लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में हम इस तरीके से लिखते हैं, और जब डेसिमल लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये आपके लिए है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे और आंसर आप कमेंट करोगे आप हमें जरूर। ओके, अब हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो अब डेसिमल टू बाइनरी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 नंबर दिया है सेम जैसे कि हमने पीछे दिया था वैसे ही। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 234, और ये आपका डेसिमल नंबर है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। और यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए, इसको हम करेंगे। तो कैसे करेंगे ये आपको स्टेप अच्छे से समझ लेना है, और इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि आपका रिजल्ट क्या आया है, मतलब आपने इसका आपका जो आंसर है वो क्या आया है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करना आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे
अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके लिए एक रूल लगाते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला काम हम करते हैं कि जो ये 34 है, इसको आपको इस तरीके से लिख लेना है 200। ओके, इस तरीके से लिखना है और एक फॉर्मेट बनाना है कुछ ऐसे, ऐसे आपको फॉर्मेट बना लेने हैं और फिर उसके बाद एक लाइन इस तरीके से आपको खींचनी है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 से इसमें इसको डिवाइड करनी है, हर बार हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, वन टाइम में ये कट गया। अब इसके बाद इसको भी 2 1 जा 2, अब इधर से 1 बचा तो हम यहाँ पे कर लेंगे 2 7 जा 14। ओके, इसको इस तरीके से करिए। अब देख पा रहे हैं कि हम जब यहाँ पे इतना किए तो इधर कोई भी इसमें शेषफल कह सकते हैं कुछ भी नहीं आया, 0 आया, तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। ओके, 2 5 जा 10 और फिर यहाँ से कितना बचा हमारा 2 8 जा 16, 1 बच गया। अब इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इधर बचा, 2 9 जा 18। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका बचा 0, 0 बचा ना, पूरा पूरा कट गया तो 0, 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 बचा, तो इस 1 को हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे 2 से, तो अब यहाँ पे 2 7 जा 14, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से फिर से हम करेंगे वैसे, इस तरीके का फॉर्मेट बना लेते हैं। अपना जो 7 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ऐसे ही पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम में ये हमारा कट जाएगा और बचेगा कितना हमारा 1। आपको 1 यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करनी है फिर से, तो 2 1 जा 2, 1 टाइम में कटेगा बट 1 बचेगा, तो 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या आया है। अब इसको लिखेंगे कैसे बाइनरी डिजिट में, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से स्टार्ट होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लिख जाना, मतलब कि ये यहां से ऐसे जाएगा। ओके, वो इधर से इधर गया है। अब इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से 1, यहां से फिर 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 1, अब यहाँ पे है आपका 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0 और फिर 1 एंड अगेन 0। तो ये आपका हो जाएगा 234 का बाइनरी डिजिट। इसको अब हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें से आपको कहीं पे भी अगर डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपके डाउट को, जो भी डाउट रहेगा आपका, मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा कमेंट के थ्रू। और आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कन्वर्जन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।